तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए और फर्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम क्लास 10 बोर्ड के MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 2025-26 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने फर्स्ट चैप्टर का ही लिखा है एक्चुअली, कि स्टार्टिंग में पहला चैप्टर रहेगा तो थोड़ी आसानी रहेगी, मीन्स थोड़ा अच्छा लगेगा और इजी भी लगेगा कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, किस किस के, 98 के और 28 के। अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स को देखें तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 98/2, तो ये क्या हो जाएगा 49, देन 7 से जाएगा, देन 7 आएगा, देन 7 एंड देन 1। तो मीन्स 98 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 × 7 का स्क्वायर। और अगर ऐसे ही हम 28 के देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 7। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है कि जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों की जो हाईएस्ट पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मीन्स 2 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 196। और अगर हम बात करें HCF की तो वो आएगा, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही है तो वो आ जाएगा 2 × 7, जो कि कितना आएगा 14। अब हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में वैल्यू क्या निकालना है। तो हमें सॉल्व करना है n-7m। यहाँ पे m का मतलब HCF है और n का मतलब LCM है। अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू है तो हम दोनों ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है 196 - 7 × 14। तो ये क्या हो जाएगा 196 - 98, which is equals to 98. So our option C was going to be correct. तो चलिए मूव करते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। उनके कुछ एंगल्स है जो सेम दिए हुए हैं और एक साइड का जो रेशियो है वो बताया गया है। तो हम एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसा दिया हुआ है। लेट्स से कि ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC एंड DEF। नाम देते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है। अब F और एंगल C इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब बोला है कि जो साइड AB है, ये जो साइड है ये इसके 3 टाइम्स है, मीन्स AB/में DE इज इक्वल्स टू 3/1। ये एक्चुअल में रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो से हमें क्या पता लगता है कि ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो अगर हम इसको अगर देखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज, क्यों, क्योंकि देयर
sides are not equal, इनकी जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, इनकी ये जो साइड्स है ये इक्वल नहीं है, ये एक रेशियो के अंदर दी हुई है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे, द बोथ triangles are similar by a similarity, कि ये जो दोनों ही ट्रायंगल है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम है बट इनकी साइड्स सेम नहीं है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। जब रेशियो दिया होता है तो हम सिमिलैरिटी को देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हाँ या अब क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लेट अस से ये एक सर्कल है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज, कहने का मतलब ये है कि लेट से ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, तो अगर कोई टेंजेंट इस डायमीटर के थ्रू पास करेगी और अगर इसके थ्रू कुछ पास करेगी तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा और ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करेगी। इसका एक्चुअल में डायग्राम अगर हम देखें तो हाँ, अब देख सकते हैं हम इसका एक बार डायग्राम दोबारा, कोई ना। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, या लाइक दिस, अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो लाइन ए है और ये जो लाइन बी है, इन दोनों के बीच में ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगी, ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ थीटा इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि लेस देन 90 डिग्री, एंड 7 + 4 sin थीटा = 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके एक बार। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करते जाइए। 7 + 4 sin थीटा = 0, 9, so 4 sin theta = 2, then sin theta = 1/2 and theta = sin inverse 1/2, therefore theta = 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर हम यहाँ साइन को देखते हैं सिर्फ, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो 0/4 रहेगा, तो इट मीन्स 0 ही रहेगा, 0 वैल्यू 0 रहेगी। देन यहाँ पे 1/4 आएगा, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो जब ये बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वजह से अपने sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन। कोई एक पॉइंट दिया हुआ है P और एक पॉइंट दिया हुआ है Q, और कह रहा है कि अगर ये P और Q का मिड पॉइंट निकालें तो वो कहाँ पे प्लेस हो रहा है। तो इसको एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि ये कहाँ प्लेस हो सकता है। यहाँ पे बना के देखते हैं। ये दोनों ऊपर के पॉइंट्स हैं। लेट्स से ये 1 है, ये इधर की तरफ में माइनस की तरफ में जा रहे हैं हम। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का ये 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, जो चलता रहेगा। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। क्या दिया हुआ है पॉइंट P -4/5, तो -4/5। तो लेट्स सी ये पॉइंट यहाँ आएगा। दिस इज पॉइंट P -4,5। और अब हम Q की बात करें तो Q क्या होगा, दिस इज 4/6, तो मीन्स यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा लगभग यहाँ आएगा। दिस इज Q पॉइंट 4,6। अगर मैं एकदम इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन कुछ ऐसी आएगी। एक सेकेंड, लाइन सही नहीं आ रही। एक सेकेंड रुको, देखते हैं क्या होता है। नहीं, शेप से नहीं आएगी। चलो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक इंटरसेक्ट पॉइंट दे ही रही है अपना। तो अब देखते हैं, इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोनों पॉइंट्स का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट निकालना है तो x1 + x2/2, और y निकालना है तो y1 + y2/2। तो दोनों क्या हो जाएगा, x1 इसका x ये है और इसका x ये है, तो क्या होगा 0/2 x, और y क्या हो जाएगा 5 + 6/2। तो x = 0 एंड y क्या हो जाएगा 11/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5.5। इट मीन्स जो हमारा मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 0,5.5। इसका मतलब उसका x एक्सिस जो है वो 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर y एक्सिस। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ते हैं एंड देन फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, इफ़ x = दिस एंड y = दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y + a = 0 एंड 2x + 3y - b = 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x और y जो है वो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है। इट मीन्स अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी, और हमें a और b के बीच का रिलेशन बताना है। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करके और y की वैल्यू पुट करके। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y in equations we get। अगर हम इस इक्वेशन में पहले रखें तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3
इंटू टू प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ए इक्वल टू 4। ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 3 इंटू टू माइनस b इक्वल टू 0। From here we get b equal to 8. It means b is equals to 2 times of a, and here this option is given, so our answer is b. You also write in your comment box and give your answer. What's your answer is coming? Yeah, so let's move on next question. If -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0, देन n इज। पहले हम एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं कि -n है, उसकी -1 है, उसकी पावर n है, प्लस -1 की पावर 8 है इक्वल टू 0। मीन्स n की वैल्यू क्या रखिए कि हमारा आंसर 0 आए। अब देखो यहाँ पे पावर इवन है, इसका मतलब ये 1 ही देगा, तो यहाँ पे हमें -1 ही लाना है ताकि वो प्लस होके 0 आंसर दे। तो -1 कब आएगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। ये देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एग्जांपल देखें कि अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, लेट्स सी, है ना, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऐसे होगा देखो, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हमें जब n की पावर ऑड होगी, जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये तो क्रॉस होगी बट एक रह रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी वैल्यू माइनस में आएगी। और इसी तरह हम कोई सा भी ऑड नंबर ले लें, इनफाइनाइट तक ले लें और या फिर -इनफाइनाइट तक ले लें, तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा माइनस में ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ईजी लग रहा है मुझे। 2 polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials are. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस एक ही चीज़ देखनी है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं देखना है, बस इसमें यही देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अब ये लिखा हुआ है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोड मीडियन वाला। मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज। अब देखो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, अगर हम उस फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला कौन सा है, एम्पेरिकल रिलेशन। एक मिनट मैं थोड़ी राइटिंग छोटी ले लेता हूँ। ये किसके बीच में दिया हुआ है, मीन, मीडियन एंड मोड। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया राइटिंग। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास
क्या वैल्यूज़ दी हुई है, हमारे पास मॉड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है। तो हम मॉड की वैल्यू पुट करेंगे 15x इक्वल्स टू 3m लिख लेते हैं इसको, माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा 18x। तो ये क्या हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 3m माइनस 36x। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं, तो हम इनको रिप्लेस करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 36x प्लस 15x इक्वल्स टू 3m, और इसको हम लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू 51x। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो m मीडियन क्या आ जाएगा अपना 17x, और ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 51 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स देखें ताश के पत्ते, बस ये उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड, यहाँ रेड फेस कार्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बोला क्या गया है हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे क्या बोला है रेड फेस कार्ड। अब रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 52 में से रेड कलर के होते हैं 26, उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं वो होते हैं 6, बाकी नॉन फेस कार्ड्स होते हैं 6 होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, जैसे कि क्वीन, किंग और गुलाम जो भी उसको बोलते हैं जे, ये तीनों किंग, क्वीन एंड जे, ये दोनों के किसके डायमंड के और एक और है हार्ट के, दोनों के मिला के 6 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगी 6/52, जो कि हो जाएगी 3/26, और अपना आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर दिया हुआ है, ये जो सेक्टर है उसका एरिया है 40 पाई स्क्वायर यूनिट। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर देखें तो वो क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा 40 पाई इक्वल्स टू 72/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर आ जाएगा 40 इंटू 360 अपॉन में 72। अब ये और इसको कैंसिल करेंगे अपन अगर 4 से, तो ये आ जाएगा 10/18, जो कि फर्दर कैंसिल हो जाएगा, और ये 5/9 हो जाएगा। 9 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 40 विच इज़ इक्वल्स टू 200, एंड आर इज इक्वल टू √200। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2। तो फाइनली हमारे पास आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10√2 यूनिट्स, और इसी के साथ हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखते हैं पहले।
इन ए गिवन फिगर पी ए इज़ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। जो पी ए है वो टेंजेंट है। इसका टेंजेंट का मतलब क्या है कि अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये 90 डिग्री होगा। टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर दिया हुआ है। इफ़ एंगल पी ओ बी इज़ 115 डिग्री, अगर ये एंगल 115 डिग्री है तो हमें बताना है ए पी ओ एंगल इज इक्वल टू, तो ए पी ओ इसका मतलब भी है एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है ना। तो अब यहाँ पे ये जो ए बी क्या है, एक लाइन है, और लाइन है तो इसका मतलब इस पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। मेरे कहने का मतलब ये जो एंगल है ना ये 180 डिग्री है, और अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो मुझे ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं इसकी भाषा में लिखना चाहूँ तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी माइनस एंगल पी पी ओ बी। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, 80 में से 15 गया तो 65। और अगर ये 65 हो जाएगा तो ट्रायंगल का जो एरिया का सम होगा वो होगा 180। तो 180 माइनस 90 प्लस 65, 90 प्लस 65, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 155 and our answer is going to be 35. Yeah. अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। A kite is flying at a height of 150 meter from the ground. Let us say कि ये एक काइट है और ये ग्राउंड है और इसके बीच की दूरी 150 मीटर है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे खड़े होकर उड़ा रहा हूँ इस पतंग को, क्योंकि पतंग ऊपर ऐसे तो उड़ेगी नहीं ना, कोई तो उड़ाएगा। इट इज़ अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। या तो इसमें क्या बोला है कि ये एक धागे से जुड़ी हुई है और यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़, अब वो मुझे पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो है लेंथ कितनी होगी। अब देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से कोई बात बनने वाली नहीं है। यहाँ पे हमें एक अच्छा एंगल दिया हुआ है, तो अगर हम देखें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसका मतलब साइन में जो है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिल रहा है और हमें हाइपोटेनियस ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। परपेंडिकुलर कितना है, 150, और हाइपोटेनियस लेट से x है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 300 मीटर। ये ऊपर चला जाएगा और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अपना ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, क्या बोला गया है देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ
सर्कल ऑफ रेडियस 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is. हमारे पास सर्कमफेरेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है, एंगल सबटेंड बाय द आर्क। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तुम चाहो तो इसे नोट कर लो, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, मीन्स लेंथ और रेडियस। तो हमें यहाँ से थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन रेडियस। हमारे पास लेंथ भी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है, हम दोनों को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 60 पाई, तो थीटा कितना आ जाएगा 20 पाई अपॉन 60, जो कि कितना होगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 या पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180 बाई 3 इट मीन 60 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब कोई स्लाइड नहीं है क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। उस वीडियो में भी हम MCQs पर ही फोकस करेंगे एक और बार, और फिर उसके बाद हम अपने अगले वीडियोस में 2 मार्क्स 3 मार्क्स और केस बेस लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें।